नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन टीवी। मैं शीतल सिंह, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी की नारायण स्कूल ऑफ लॉ की छात्र। आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ जो भारत की एकता, न्याय और समानता से सीधा सीधा संबंध रखता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि समान नागरिक संहिता है क्या। हम सभी जानते हैं कि भारत एक विशाल और विविधता से भरा देश है, जहाँ कई धर्म, कई जाति, भाषाएं, परंपराएं एक साथ चलती है। हमारा संविधान इन्हीं सभी को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो सभी नागरिकों को एक समान अधिकार और अवसर देने की बात करता है, वो चाहे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से हो। इसी सोच से जुड़ा और एक बहुत जरूरी और समय की मांग बना विषय यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि एक देश में एक जैसे नागरिक के लिए एक जैसे लॉज होने चाहिए, एक जैसे कानून होने चाहिए। हमारे देश में जैसे बाकी सभी लॉज हैं, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक साक्ष्य संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सभी एक रूप से, एक समान से सभी नागरिकों पे एप्लीकेबल होते हैं। उसी की तरह जो हमारे पर्सनल लॉज हैं, जो हमारी पर्सनल मैटर्स जैसे कि डिवोर्स, मैरिज, अडॉप्शन, मेंटेनेंस जैसे मैटर्स को देखते हैं, उन सभी के लिए भी एक जैसे लॉज होने चाहिए। अभी की व्यवस्था के अनुसार सब धर्म के लिए अपने अपने लॉज हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉज, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यूज के लिए भी अपने अपने लॉज हैं। इसका नतीजा ये होता है कि एक ही देश में दो लोगों को एक जैसे अधिकार नहीं मिल पाते, उनके साथ एक जैसा न्याय नहीं हो पाता। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी का सीधा सीधा वायलेशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 में साफ साफ दिया गया है कि राज्य पूरी कोशिश करेगा समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए, जिससे सभी नागरिकों को बराबर अधिकार मिल सके। लेकिन आज इंडिपेंडेंस के 79 ईयर्स के बाद भी ये सिर्फ कागज तक सीमित रह गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन थे, उन्होंने भी इसका प्रबल समर्थक दिखाया है। उन्होंने ये बात कही कि जो धर्म है इसको सिर्फ पूजा घरों तक सीमित होना चाहिए, लेकिन नागरिक के मामले में धर्म नहीं, संविधान का कानून चलना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि देश उस वक्त तैयार नहीं था, इसलिए इसे नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है। लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि जब देश भविष्य में परिपक्व होगा तो इसे लागू किया जाएगा। आप ही बताइए, यही एक हिंदू महिला है जिसे तलाक और संपत्ति में कुछ अधिकार दिए गए हैं, वहीं मुस्लिम महिला को सिर्फ उसके कानून की वजह से ये अधिकार ना मिले। क्या ये इंसाफ है? क्या ये संविधान की आत्मा के खिलाफ नहीं? हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई जजमेंट्स के द्वारा यूसीसी के इम्पोर्टेंस को बताया है, जैसे कि शाह बानो बेगम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला को भी मेंटेनेंस देने का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ धर्म को लेकर महिला से उसका अधिकार छीना जाए, ये सही नहीं। सरला मुदगल केस, लिली थॉमस केस, इन सभी केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ अपने पहले कानून को बदल कर दूसरे धर्म के कानून को अपनाकर सिर्फ शादी करने के लिए ये उस धर्म का भी मजाक है और कानून का भी मजाक है। अभी इन सारे जजमेंट्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी के इम्पोर्टेंस को बताया कि यूसीसी का इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़रूरी है कि वो सभी लोगों को एक जैसा अधिकार देने की बात करता है। अभी तक तो हम लोग यूसीसी के इम्पोर्टेंस के बारे में जान रहे थे। मुझे आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उत्तराखंड हमारे देश का पहला राज्य बना जिसने 2024 में यूसीसी को अपने राज्य में इम्प्लीमेंट किया। उसने यूसीसी को इम्प्लीमेंट करके कानून का दर्जा दिया, जिसमें वो सभी धर्म के नागरिकों को एक जैसे लॉ से गवर्न कर रहे हैं। आज के लिए इतनी जानकारी। मैं अगली बार फिर से इस चीज़ में नई जानकारी लेके आऊँगी। धन्यवाद।